अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज अल शफा होम्योपैथिक सेंटर नंबर 111 से हम यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर दफ़ा एक दवाई नहीं बल्कि एक बीमारी की मुख्तलिफ़ दवाएँ अलामात के तहत होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज से बताया जाता है। तो आज ये चैप्टर नंबर 74 है। इसमें हम दो बीमारियों का ज़िक्र करेंगे। पहली बीमारी है सी सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस या एयर सिकनेस, यानी समुद्री बीमारियां, सफरी बीमारियां, कै और मतली और हवाई सफ़र की तकालीफ। ये चंद एक अद्वियात हैं, मैं जल्दी बता देता हूँ। समुद्री जहाज़ से सफ़र करने वाले जो लोग होते हैं वो ख़ास तौर पर मतली, कै और दौरान सर बाज़ को चक्कर आते हैं। इस कदर शदीद बाज़ दफ़ा हो जाती है शिद्दत कि मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है। तो इस मर्ज़ के लिए एक ख़ास दवाई है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अमूमन ऐसी दवाई है जो कभी ख़ता नहीं होती। जब भी आपने सफ़र करना हो, एक हफ़्ता पहले इसको खाना शुरू कर दें, सुबह दोपहर शाम, और दवाई को साथ रखें। अगर सफ़र के दौरान में अलामत पैदा हों तो फ़ौरन आप पेट्रोलियम की खुराक ले लें। अमूमन 99% ये फिर और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन थोड़ा मिजाज का ख्याल रखें। जो लोग सिगरेट के आदी हैं या मिजाज के चिड़चिड़े हैं, ऐसे मरीज़ों की दवाई नक्सवामी का है। वो नक्सवामी का सफ़र से पहले एक हफ़्ता खाना शुरू कर दें और दवाई अपने साथ रखें। जब सफ़र के दौरान तकलीफ़ हो तो एक खुराक ले लें। इसी तरह जो मोटर लारियों में सफ़र करते हैं उनके लिए भी यही दवाई है, पेट्रोलियम। और हवाई जहाज़ में जो सफ़र करते हैं, जब जहाज़ नीचे ज़मीन की तरफ उतरना शुरू होता है, उनको फिर तकलीफ़ होती है, चक्कर आते हैं या मतली होती है, जो भी होती है, उस वक़्त उनकी दवाई बोरेक्स है। बोरेक्स भी साथ रखें और पेट्रोलियम भी साथ रखें, नक्सवामी का भी साथ रखें। ये 3 दवाइयाँ हैं। और लिफ्ट में जब नीचे की तरफ जाने से, लिफ्ट के जाने से तबीयत ख़राब हो तो वो भी बोरेक्स ही काम आएगी। और किश्ती में या समुंदर में अगर दौरान सर हो जाए, सर को चक्कर आए, तो भी काकुलस, तो फिर काकुलस दवाई होगी 13। ये है पहली बीमारी सफ़र के दौरान। मैंने चंद एक अद्वियात हैं, ये चूँकि थोड़ी हैं। आज दूसरी एक बीमारी लेते हैं, एपोप्लेक्सी, सकता। मरीज़ यकदम बेहोश हो जाता है। मरीज़ के दिमाग में किसी शरेयान के फटने से या शरेयान में कोई रुकावट बन जाने से, खून रुक जाने से ये अक्सर वाक़या होता है। और ये आम तौर पर पिछली उम्र में नालियाँ इसकी जब कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं इंसान की, उस वक़्त। और ऐसे भी मरीज़ हैं जिन्होंने अपनी जवानी में अच्छी आदतें ना गुजारी हों, वो भी इस किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो सकता जो है, एपोप्लेक्सी,
एक वक्ती शदीद सदमा इसको कहना चाहिए, क्योंकि मरीज़ सकता के वक्त ही मरीज़ नहीं बनता, बल्कि मरीज़ तो वो पहले से होता है। यहाँ सिर्फ वक्ती तकलीफ़ का इलाज आपको बताया जाएगा, लेकिन मुकम्मल इलाज तो फिर उसके पूरे हालात जानने के बाद उसका इलाज हो सकेगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसे मरीज़ जो पहले परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर करते हैं, मसलन ग़िज़ाइयत सादा, ज़ुद हज़म, चाय तंबाकू और शराब जैसी मुहर्रिक अशिया से परहेज़, ज़िंदगी मतवाज़न और कोई ऐसा मौका ना पैदा होने दें जिससे उनका गुस्सा और दीगर जज्बात बढ़ते हों। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान की ज़िंदगी मतवाज़न पहले अगर गुज़रेगी तो फिर ऐसे मामलात आपके साथ नहीं होंगे। मौसम की शिद्दत, काम की ज़्यादती, बसियारखोरी, ऐसी ही दीगर शदीद हालतों से आपको अल्लाह ताला महफूज रखे। तो मंदरजा झैल चंद एक अद्वियात हैं। पहली दवाई है इसकी ओपियम, दूसरी है बेलाडोना, तीसरी है एकोनाइट, चौथी है फेरोमफास, काली म्यूर, नक्सवामी का आर्निका। ये चंद दवाइयाँ हैं। ओपियम उस वक्त देते हैं जब मरीज़ बेहोश होता है, लेकिन सांस खराटे से देता है और चेहरा उसका स्याह और गहरा सुर्ख, स्याही माइल और बेहोश होता है मरीज़। उस वक़्त आप उसको ओपियम की खुराक देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर चेहरा उसका सुर्ख है, यानी सिर गर्म है, चेहरा सुर्ख है, खून ऊपर की तरफ ज़्यादा है, पुतलियाँ उसकी फैली हुई हैं, कान पट्टियों में शरेयान जो है वो धड़कती मालूम होती है, उस वक़्त उसकी दवाई होगी बेलाडोना। तो इसके अलावा एकोनाइट दवाई है, वो ऐसी सूरत में देते हैं जब मरीज़ परेशान, बेचैन, इज़्तिराब, मुज़्तरिब हो और साथ बुखार हो और साथ खौफ हो। ये चंद अलामतें एकोनाइट की हैं। ये जिस मर्ज़ में भी हों, जिस वक़्त भी हों, आप एकोनाइट का इस्तेमाल करें। बीमारी का नाम नहीं है, अलामात का नाम है। कैसे भी आपको शदीद इज़्तिराब, बेचैनी, खौफ, परेशानी और इब्तिदा में ख़ास तौर पर ये एकोनाइट काम करती है। फिर इसकी एक और दवाई है बायोकेमिक में फेरोमफास। फेरोमफास 3x में ये नीम गर्म पानी के साथ हर 15-20 मिनट के बाद इसकी खुराक दें। बेहोशी की हालत में दिमाग का खून इससे कंट्रोल हो जाएगा और मरीज़ जल्द होश में आ जाएगा। इसके अलावा दीगर दवाओं की अलामत अगर नुमायाँ ना हो तो फिर भी आप ये दवाई दे सकते हैं। दिमागी इज़्तिराब ज़्यादा हो तो फेरोमफास की बजाय एकोनाइट भी आप दे सकते हैं। इनको बारी बारी भी आप दे सकते हैं। फेरोमफास के बाद अगर ये अभी काम नहीं बना तो फिर काली म्यूर। ये 3 दवाइयाँ हैं बायोकेमिक में, 2 फेरोमफास और काली म्यूर। ये आप मिला के भी दे सकते हैं और बारी बारी भी दे सकते हैं, और इसके साथ बारी बारी एकोनाइट भी दे सकते हैं। अगर ऐसे मरीज़ों में जो आदतन सख्त मिजाज के हों, चिड़चिड़े हों और शराब के आदी हों या सिगरेट के आदी हों, दिमागी मेहनत के आदी हों, दिमागी मेहनत ज़्यादा करते हों, खाने पीने की बद परहेजियों में मुब्तला हों, ये ना देखते हों कि कब खाना है, बस ये देखते हों कि क्या खाना है और कैसा खाना है। बिल्कुल भूख नहीं है, आगे हलवा आ गया है या ज़र्दा आ गया है तो पुलाव आ गया है, उसको भी खाना शुरू हो गए,
तो ऐसे मरीज़ों के लिए फिर नक्सवामी का काम करती है। और ऐसे मरीज़ जो ज़्यादा मुरगन ग़िज़ा खाने से बीमार हों उनके लिए पल्सटिल्ला काम करती है। पल्सटिल्ला मुरगन ग़िज़ा को हज़म करती है और नक्सवामी का मैदे के बारे में तमाम बेहूदगियों को बर्दाश्त करती है कि बेवक्त खाना, देख के ना खाना, कितना नहीं, भूख का ना अंदाज़ा करना, ऐसे मरीज़ों के लिए नक्सवामी का फिर काम करती है। तो अगर आप पराठे, घी, हलवा ज़्यादा खाते हैं तो उसके हज़म के लिए फिर, और केज़े वगैरह यूरोप में मिलते हैं, ये भी फैट है। फैट का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले पल्सटिल्ला खाएंगे तो हज़म करेगी। फिर अगर सरसाम है, चोट की वजह से हो गया है, कोई गिरा है, कोई सर पे चोट लगी है, तो वो आर्निका से ठीक होगा। उसको फिर आप आर्निका देंगे तो अल्लाह के फजल से ये बहुत मुफीद है। अगर सख्ता के बाद दर्दें भी हैं, जिस्म सारा दुखता है, फिर भी आर्निका आपको देनी पड़ेगी, तो वो फिर आर्निका इंशाअल्लाह ताला आपकी इन तमाम तकालीफ को दूर कर देगी। तो ये है आज का एपिसोड, तो इसको याद कर लें। अगर आपको कभी भी किसी दवाई की ज़रूरत हो तो यूट्यूब पर जाकर अल शिफा होम्योपैथिक लिखेंगे तो ये चैनल खुल के सामने आ जाएगा और इससे आप अपनी ज़रूरत का जो है ब्लॉक, ज़रूरत का एपिसोड वो आप निकाल कर पढ़ कर उसको तफसील पढ़ लेंगे तो आप अपनी दवाई को ढूंढ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।